गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 10 MCQ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले है विच पेयर इज करेक्ट। तो आपके सामने क्या है, ये स्टोन का एग्जांपल है, कौन कौन से स्टोन है हमारे और किस टाइप के रॉक से ये बने हैं। तो वो सब हैं। देखो, सैंडस्टोन इग्नीशियस रॉक में आता है, बिल्कुल नहीं। ग्रेनाइट अल्ग्रिशियस रॉक्स में आता है, नहीं। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है, यस। बसाल्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स में आता है, नो। अब देखो, इग्नीशियस रॉक में कौन कौन से आते हैं। इग्नीशियस रॉक में ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बसाल्ट, ठीक है। और कौन सा, ट्रैप, पेगमेटाइट, ये सब आते हैं इग्नीशियस रॉक में। एल्ग्रिशियस रॉक में कौन सा आता है, एल्ग्रिशियस रॉक्स में आता है स्लेट, ठीक है, क्ले और मड स्टोन। और सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन सा आता है, एक आता है लाइमस्टोन, ग्रेवल, सैंडस्टोन, सेल्स, जिप्सम और लिग्नाइट। और उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में कौन आता है, मार्बल, स्लेट और क्वार्ट्ज, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम्पल हैं, मैंने यहाँ ये वीडियो चैप्टर डाला हुआ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन इज डिटरमाइंड बाई। तो किसके द्वारा, एसिड टेस्ट के द्वारा इसको निकाला जाता है। तो ये हीट टेस्ट क्या होता है, इसका मतलब ये है, द लॉस ऑफ वेट विच इंडिकेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। बॉल टेस्ट कौन सा आता है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ये कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी निकालने के लिए काम आता है। और एसिड टेस्ट होता है, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। किसके अंदर, लाइमस्टोन के अंदर। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपको पता ही है, इसके बारे में क्या बताऊं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो कौन सा इसमें एग्जाम्पल है, तो बर्न्ड क्ले रॉक्स, ये हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद ये इग्नीशियस रॉक, बिल्कुल भी नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक, बिल्कुल भी नहीं। सेडिमेंट्री रॉक आता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में हम पढ़ते हैं कौन सा भाई, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कौन से होते हैं, दीज रॉक्स पोजेस प्लान्स ऑफ क्लीवेज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन अलोंग विच दे कैन स्पिल्ट, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स यूजुअली पोजेस दिस प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है, ये कौन से स्टोन रखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ से आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद होता है अनस्ट्रेटिफाइड, ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे इग्नीशियस रॉक के अंदर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स एग्रीगेट्स। तो कितनी होती है, 2.6 से 2.9 तक। मैं इसकी अलग से जितने भी चीज़ों की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अलग से एक लिस्ट बना के डाल दूंगा वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज एन इग्नीशियस रॉक। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सा रॉक इग्नीशियस रॉक है। तो कौन सा है, रेथोलाइट, ये हमारा इग्नीशियस रॉक होता है। लाइमस्टोन नहीं, ये सेडिमेंट्री में आ जाएगा। मार्बल्स हमारा किस में आ जाएगा, मेटामॉर्फिक में। और ये सब नहीं है, तो हमारा रेथोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने आपको नहीं बताया। तो इग्नीशियस रॉक में ही आएगा ये, क्योंकि इग्नीशियस रॉक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो है इंट्रूसिव रॉक, इग्नीशियस रॉक, और एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक्स। ये होते हैं जो इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक होते हैं, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई। बिलो अर्थ सरफेस होते हैं ये। और जो ये दूसरे होते हैं एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक, ये होते हैं इरप्ट ऑन द सरफेस, सरफेस के बाहर, ठीक है। अब जो अंदर होते हैं धरती के अंदर में, वो क्या बनाते हैं, डायाबेस, डायोराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, पिग्मेटाइट और पेरियोडाइटाइट, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। और जो बाहर होते हैं वो क्या बनाते हैं, बसाल्ट और डेटाइट, ऑब्सिडियन, प्यूमिक, ठीक है, रेथोलाइट और स्कोरिया, टफ, ये सब बाहर जो होते हैं, ठीक है, इरप्शन से, वो उनमें से ये टाइप ऑफ रॉक्स एग्जाम्पल हैं। तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन है, यूज ऑफ स्टोन। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे दी है, ग्रेनाइट किसके लिए यूज होता है, मार्बल किसके लिए, लाइमस्टोन, स्लेट, ये किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। तो ग्रेनाइट किसके लिए यूज होता है, यूज इन बिल्डिंग, ब्रिज, पेविंग, ठीक है, सी वॉल, कंस्ट्रक्शन, इंडोर यूज। तो यहाँ पे क्या है, इसने ऑर्नामेंटल्स दे दिया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा गलत। तो यहाँ पे सी वॉल्स आता तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता। उसके
उसके बाद है मार्बल। मार्बल किसके लिए यूज़ होता है? ऑर्नामेंटल्स वर्क के लिए। भाई आप ताजमहल देखते हुए काफ़ी जगह मार्बल यूज़ हुआ है, ठीक है। ताजमहल में तो सारा ही मार्बल यूज़ हुआ है, लेकिन को काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेकोरेशन के लिए काम आती है, वहाँ पे हम मार्बल का यूज़ करते हैं। लाइमस्टोन कहाँ पे यूज़ होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, कोल माइंस, बसाल्ट, फ्रेंच, मेडिकल और कॉस्मेटिक्स के लिए हम लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लोरिंग गलत हो जाएगा। उसके बाद है स्लेट। स्लेट कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? फ्लोरिंग के लिए, यूज़ ऑफ रूटिंग के लिए। तो हम किसका यूज़ करते हैं? स्लेट का। तो हमारा कौन सा इसमें सही है? तो हमारा इसमें सही है कौन सा भी नहीं, बस मैच करना था। ये मैच अलग अलग से थे, मैंने आपको सिर्फ आपको यहाँ पे यूज़ बता दिए, इनमें से सही कोई भी नहीं है। बस ये देख लो कि जो बताए वो एक बार रिपीट करके वीडियो कौन सा सही है किसके लिए। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक्स इज नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? जो नेचर से हम प्राप्त करेंगे तो क्वारिंग, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस से, तो उसको बोलेंगे क्वारिंग। उसके बाद है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैंने ये चैप्टर डाला है यूट्यूब पे, आप आराम से देख सकते हैं। उसमें होप आपको ये मिल जाएगा कि वेदरिंग क्या होती है, ड्रेसिंग क्या होती है, क्वारिंग क्या होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। अभी मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है। तो सैंडस्टोन भैया हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है, बिल्कुल। और ग्रेनाइट हमारा किस में आता है? इग्नीशियस रॉक में आता है। मार्बल हमारा किस में आता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और क्वार्टजाइट किस में आता है भाई? मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स कौन सा है भाई? तो यहाँ पे बनेगा हमारा सेल्सियस जो रॉक है वो हमारा केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स है, ठीक है, उसका पार्ट है। उसके बाद है व्हाट इज द मोर हार्डनेस नंबर ऑफ टोपेज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर तो हो जाएगा 8, लेकिन मैं आपको एक टेबल है, जो टेबल में आपको जो टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको जो भी एक डाटा है मेन उसका, तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ये कि भाई जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है इनकी वो कितनी होनी चाहिए। जैसे कि टाक हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, कैल्साइट हो गया, ठीक है, फ्लोराइट, ये थोड़ी सी ना प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है। क्वार्ट्ज हो गया, तो इसकी कितनी हो गई? टोपेज हो गया। तो ये सब क्या है? ये सॉफ्ट से हार्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो टोपेज इसका ये कितने नंबर पे? 8 पे। क्वार्ट्ज कितने नंबर पे? ये हमारा आ जाएगा 7 पे। उसके बाद जो ये है ऊपर वाला ये कितने पे? 4 पे। ये 3 पे। और जिप्सम 2 पे हार्ड है। और टाक ये कितना? ये सॉफ्ट होती है बिल्कुल, ये 1 पे। और सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो क्या होता है? डायमंड 10 नंबर पे। 9 नंबर पे कौन सा होगा? खॉर्डोनडम नाम क्या है, इसको देख लेना भाई, ठीक है। और भी हैं 1-2, बाकी आप देख सकते हैं। जो ऑर्थो क्लास में आते हैं वो कौन से आते हैं? स्टील फाइल्स हो गया, जो विंडो ग्लास हो गई, ये सब एपेटाइट में होता है। एपेटाइट में कौन सा? इसमें यहाँ पे आ जाएगा 5th नंबर पे एपेटाइट। तो ये थे 10 MCQ। होप आपको ठीक ठाक समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।